दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दिल्ली विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। जैसे ही 5 तारीख को चुनाव और 8 तारीख को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी और 8 तारीख को जिन जिन वाक्यों को बोला जाएगा वही वाक्य दोहराकर मैं विपक्ष की सहायता करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के द्वारा इस चुनाव को जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का बड़ा घोटाला किया है। बड़ा घोटाला है ये, गड़बड़ है ये। ऐसा ये मफलर टोपी पहनकर एक व्यक्ति बोलने वाला है। ये किस लिए बोलने वाला है मैं फिर से समझाता हूं। आंकड़ों को समझना होगा। आंकड़ों को जिस तरह से हम आंकड़ों को समझेंगे तभी पता चलेगा कि क्या होता है। दिल्ली में जब 5 तारीख को चुनाव होंगे तो उससे पहले कुछ आंकड़ों को जरा समझ लेना आवश्यक होगा। मैं ये मानता हूं कि जो आंकड़े बड़े हैं और वोट के बढ़ने वाले हैं, इसमें चुनावी नतीजा फाइनल होने वाला है। पिछले चुनाव में 1,43 लाख वोटर दिल्ली में थे, जिसमें से 64.5 वोटिंग हुई थी, लगभग 65% वोटिंग हुई थी। इस बार दिल्ली में 12 लाख वोटर बढ़े हैं और वो अभी बन गए हैं 1,55,00,000, मतलब लगभग 12 लाख वोटर की बढ़त दिल्ली में हुई है। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 8% वोट दिल्ली में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ था, बड़ा खेला 5-6% में, दिल्ली में लगभग उससे ज्यादा बढ़े हैं। तो क्या खेला होगा, 9% के करीब जाता है ये आंकड़ा, तो क्या खेला होगा ये हम जान सकते हैं। तो दिल्ली वाले भी अभी निकल रहे पड़े हैं वोटिंग करने के लिए। एक है तो सेफ है का नारा लेकर दिल्ली भी आगे बढ़ने लगी है, क्योंकि ये खेला जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जरा इसको ठीक तरह से समझना होगा। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोटों के बीच का अब तक का अंतर समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 9% वोट के इधर उधर होने से क्या फर्क पड़ सकता है। चलो 2013 से समझ लेते हैं। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 28 सीटें चुनकर आई थी और वोटिंग परसेंटेज था 29.7, जबकि भाजपा की 31 सीटें आई थी और भाजपा ने वोट प्राप्त किए थे 33.3। 2015 की चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, 54.5% वोट प्राप्त किए थे और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, 32.3% वोट प्राप्त किए थे। 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, वोटिंग परसेंटेज था 53.8 और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी, जिसमें 38.7% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 33.3, 2015 में 32.3 और 8 में 38.7, ऐसे बढ़ते घटते वोट मिले हैं। 9% की बढ़त हो रही है दोस्तों। अगर इसमें मिलाया जाए, थोड़ी सी मिलाई जाए, थोड़ी शराब, ये अगर देख लिया जाए तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा कांग्रेस के वोट परसेंटेज को भी समझ लेना चाहिए। बेचारी कांग्रेस 2013 में 8 सीटें जीत पाई थी और 24.7% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में 0 सीटें मिली, 9.7% वोट हुए। 2020 के चुनाव में 0 सीटें, 4.3% वोट मिले। मतलब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में लगभग 30 के आगे चलती जा रही है। 33, 32 और 38 ऐसी सीटें मिली, वोट परसेंटेज मिला है और सीटें पिछले चुनाव में मिली है 8। जरा इन आंकड़ों पर गौर किया जाए और बढ़ते हुए वोट जो महाराष्ट्र में बढ़े हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे तो 7-8% वोट ही इधर उधर हो जाएंगे और यही वोट बहुत बड़ा खेला दिखाएंगे। अब तक ये होते आया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के आंकड़े दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। 2014 में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली थी, 32% वोट मिले थे। 7 सीटें भाजपा ने प्राप्त की थी, 46.4 वोट परसेंटेज वोट। कांग्रेस को 0, 15.1।
2019 में 0 सीटें आम आदमी पार्टी को, 18% वोट। 7 भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी जीत ली थी, 56.8% वोट प्राप्त किए थे। कांग्रेस को 0, लेकिन वोटिंग परसेंटेज था 22.5, जो आम आदमी पार्टी से ज्यादा था। 2024 में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली, 24.17% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली, 54.3% वोट मिले। कांग्रेस को भी 18.9 लगभग 19% वोट मिले और 0 सीटें मिली। इन गणित को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 50 के आगे जाते हुए दिखाई देती है लोकसभा में, और विधानसभा में ये पिछड़ जाती है, ऐसा हमने देखा है। हम कितनी जगह पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करते आई है और क्या स्थिति हुई है यह भी देखेंगे। 2014 के चुनाव में 60 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके पूर्व हुए चुनाव में 31 सीटें मिल पाई थी। 2015 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को केवल मिली थी, जबकि 60 सीटों पर उसने लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी। 2019 में 65 पर बढ़त हासिल की थी, 20 में केवल 8 सीटें मिली। अब 52 सीटों पर बहुमत बढ़त हासिल है। अब कितनी सीटें मिल पाते हैं यह देखना आवश्यक है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, इसको देखकर हमें यह पता चलता है कि अगर जितने भी वोट हुए हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया है। उस खबर को हमें समझ लेना चाहिए। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर दिल्ली में वोट बढ़ाए हैं और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अगर यह सही है तो 12 लाख वोट जो दिल्ली में बढ़े हैं वह क्या रंग दिखाएंगे, वोटिंग परसेंटेज क्या होगा, यह समझ लेना आवश्यक है। तो टीम केजरीवाल एंड कांग्रेस तैयारी कर लो ईवीएम को गाली देने की, क्योंकि जल्द ही अगले महीने चुनावी नतीजे आने वाले हैं। नमस्ते।